सुनिए, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना क्राइम नहीं है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, हमने जाति की राजनीति नहीं की है। मुझे बिहार की समझ कम है या नहीं है, ये कह देने मात्र से अगर आप बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि हमको बिहार की समझ नहीं है। आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया है, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने। तो आप लोगों का स्वागत है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। प्रशांत किशोर का चुनाव के बाद का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक संदेश है बिहार की राजनीति में कि नॉट इवन एन इंच बैक, एक इंच भी पीछे नहीं। हार के बाद भी पहाड़ की तरह अड़िग प्रशांत का आत्मविश्वास लाखों लोगों को बल दे रहा है और यह विश्वास भी दे रहा है कि कल कोई सत्ता में बैठकर अगर 200 करोड़ का जमीन खरीद लेगा तो एक व्यक्ति बैठा है जो सवाल पूछकर उनकी बखिया उधेड़ देगा। जितनी बेचैनी आज आप इन मीडिया के दलालों में देखा, असल में ये इनके अंदर की कुंठा है कि हारने के बाद भी कोई कैसे व्यक्ति इतने आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। क्योंकि ये सुनील कुमार पिंटू से जाकर सवाल नहीं पूछ सकते जिसका एक महिला के साथ सेक्स एमएमएस वायरल हो गया, जिसे भरे मंच पर कैसे अमित शाह ने अपना दोस्त बता दिया और यह भी कहा कि इसे जिताइए, हम इसे बड़ा आदमी बनाएंगे। ये जाकर सवाल ज्ञानेश कुमार से नहीं करेंगे कि कैसे चुनाव के वक्त भी महिलाओं के खाते में 10,000 जाते रहे। ये ज्ञानेश कुमार से नहीं पूछ सकते कि इतिहास में ये पहली बार कब हुआ था जब एक ही पार्टी के 4 उम्मीदवारों को लगभग एक ही संख्या के मत प्राप्त हुए और वो सभी विजयी हुए, क्योंकि इनके लिए एक विनम्रता से भरा हुआ हत्यारा और रेपिस्ट इस आत्मविश्वास से भरे व्यक्ति से ज्यादा सम्मान का हकदार है। प्रशांत किशोर के खिलाफ ये कुंठा सरेआम है, वरना राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार खुशी में नेशनल टेलीविजन पर सीटियां नहीं मार रहे होते। पर यह पूरा बिहार जानता है कि प्रशांत किशोर ने बिहार में उन सवालों को जेरे बहस लाया है जिन्हें मौजूदा पार्टियों ने बहस से ही गायब कर दिया था। और बिहार यह भी जानता है कि 10,000 जीविका दीदियों को मिलना उन कई कारणों में से एक मुख्य कारण है जो विपक्ष की पार्टियों की हार की वजह बनी। पर अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या जिस रफ्तार से ये 10,000 बांटे गए उसी रफ्तार से 2 लाख भी दे दिए जाएंगे, क्योंकि तभी इस 10,000 रुपए के पीछे की मंशा साफ हो पाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिहार का यह चुनाव देश में एक शोध का विषय होगा